पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ਜ਼ਮੀਨ, अभी पूरा आसमान बाकी है। ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ। ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ, खुशियां का माहौल है। गलबात कर लें। दोबारा पेपर कंडक्ट हुए, पहले पेपर लीक हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में आप ऑल इंडिया टॉप किया, किस तरह मोटिवेशन हुई? पहले हाँ, जब अनाउंसमेंट आई कि पेपर लीक हुआ तब तो बहुत झटका लगा था। ये लगा था यार कि हमारी क्या गलती है, हमने ऐसा क्या किया कि हम ऐसा हुआ। पर हाँ, रोया उस दिन जिस दिन आया। पर ये था कि अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ 22 लाख बच्चे और दे रहे हैं पेपर, तो कल मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। तो इसके कारण मुझे पढ़ने को वापस मौका मिला। और ये भी था कि यार कहीं ना कहीं भगवान ने एक और मौका दिया है वापस पेपर करने का। और हाँ, रीनीट में अब आपके सामने है कि जो रैंक आ रहा है। कितनी कितनी मेहनत की रीनीट में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? पहले अटैम्प्ट में भी मेहनत की होगी, दूसरा अटैम्प्ट मिला, उसमें कितनी और मेहनत की? ये नहीं था कि ज़्यादा मेहनत करी मैंने। जितनी तैयारी मेरी 3 मई को थी, उतनी तैयारी मेरी 21 जून को थी। जितना मैंने पहले पढ़ रखा था तब भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया 30 दिनों में, 40 दिनों में। पहले भी जेई में भी मेरा 99.6 परसेंटाइल आई थी। ओलंपियाड, एनएससीसी, एनएससीबी में और टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक आया था। तो बस ये था कि अपने आप से नीट 1 के बाद, रीनीट के पहले अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दी थी कि नीट के पहले तो इधर 2 साल की मेहनत है, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। इसकी कहीं ना कहीं टेंशन के चक्कर में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आई वाज स्कोरिंग 696 एंड इट वाज क्वाइट एन ईजी पेपर, द फर्स्ट वन। अब सेकंड पेपर में एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि मुझे नहीं सोचना है क्या कॉलेज चाहिए। और मुझे याद है मैंने अपने आप को इतना फोर्स किया पेपर देते वक्त सोचने के लिए कि यार मैंने घर आके बायो पढ़नी है, कि नॉर्मल मॉक टेस्ट है जो हर दिन देते हैं इंस्टीट्यूट में, वो वैसा ही एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है। अपने आप को सोचा ये और फिर पेपर दिया शांति से और अच्छा चला गया। कितनी मेहनत की? क्योंकि 22 लाख बच्चों का सपना था कि हाँ भी इसको टॉप करना है। हर एक ने सपना देखा होता है कि हाँ भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको अच्छे मार्क्स के साथ उसको क्लियर किया जाए। कितनी मेहनत की और इस मेहनत के पीछे कौन कौन आपका साथ था? देखो, मेहनत तो करी है। जब मैं पढ़ता था तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ, पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है। और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। देर पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम ये सोच रहे हो उसने स्टोरी पे क्या डाला अपनी, मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं, ये वो आज टीवी पे क्या देखा, तो एट द एंड पढ़ तो नहीं रहे हो ना आप लोग। आप अगर पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, चाहे कम भी पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, फोकस से पढ़ो, वो बहुत हेल्प होती है। चाहे हल्का सा कम भी पढ़ लो, पर बिल्कुल फोकस से, क्लैरिटी से पढ़ना। जब पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, उसकी बहुत मदद हुई। मेरे घर वालों ने मैं स्ट्रेस ले लेता था तो मेरे पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने और स्पेशली मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी मुझे इमोशनली शांत करने के लिए और मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा साउंड रखने के लिए। बड़े भाई का कहते हैं बड़ा योगदान रहा है कि वो भी पहले क्लियर कर चुके हैं और अब आपने क्लियर किया। क्या क्या उनकी तरफ से मोटिवेशन मिली आपको? हाँ, मेरा बड़ा भैया आदित्य गुप्ता, उन्होंने लास्ट ईयर नीट 25 में ऑल इंडिया रैंक 54 हासिल किया था। तो ऐसा था कि मेरे बड़े भाई ने सारी जो गलतियां कर सकते थे वो कर ली थी। मुझे ऑलरेडी एक फुल प्रूफ प्लान मिल गया था कि क्या गलतियां नहीं करनी है शुरुआत से ही, +1 की शुरुआत से ही। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो टीचर्स कहते हैं फॉलो करो। कई बार लगता है यार हम तो भाई 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हम तो शेर सवा शेर हैं, टीचर्स की क्या सुननी। पर ये होता है कि टीचर्स 15 साल 20 साल, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो आप,
15 साल 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, उनको हज़ारों बच्चे देखे हैं, 10,000 20,000 बच्चे देखे हैं, तो उनको आइडिया है कि रैंक कैसे निकालते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया बड़े भाई ने मेरे कि टीचर्स को फॉलो करो। अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, एक सपना था, कहते हैं कि दादी की डेथ के बाद ये सपना आपने देखा, वो क्या इंसिडेंट था? वही है कि 3rd क्लास में माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे टू, जिनको बहुत प्यार करता था ना, कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर। और वही लगता था कि पूरा परिवार डॉक्टर्स का है, बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, फिर भी हम ज़्यादा नहीं कर पाए कुछ उसका। तो यही था कि जो मुझे लगा बहुत देर के लिए, किसी और को नहीं लगना पड़ा। यही था, मैंने तब अपने आप से सपना बन गया मेरा कि जितनी मदद कर सको लोगों की कर पाऊँ, और बस तब से ये सपना लेके चल रहा है। 3rd क्लास का सपना जो है अब पूरा होने जा रहा है। अब एक जो मुकाम था वो हासिल कर लिया, अब एक आगे का नया मुकाम अब उसके राह पे चलने जा रहे हैं। किस तरह का देखते हैं कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, कईयों ने अटेम्प्ट किया, कई नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए क्या कहना है? मुझे लगता है कि ईमानदारी से मेहनत करते रहो। अगर आपको लगता है कि नीट ही करना है, तो अगर आपका इस बार अच्छा नहीं गया, इट इज़ वर्थ अ शॉट। पर ये है कि बहुत बारी ड्रॉप्स लेना, यू आर जस्ट टेकिंग ईयर्स अवे फ्रॉम योर लाइफ, कि 5 6 बारी ड्रॉप्स लेना। पर हाँ, ये है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। वही है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया रैंक, टॉप रैंक आया आपका, हरियाणा के साथ शेयर हुआ आपका रैंक। किस तरह देखते हैं कि 2 पर्सन जो एक रैंक पे आए, उसके रिगार्डिंग भी मन में कुछ आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक और विद्यार्थी है जो मेरे साथ सेम मार्क्स पर है, और होपफुली हम सेम कॉलेज में होंगे एंड वी कैन बिकम फ्रेंड्स। तो पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए हर पेरेंट्स चिंतित रहता है। बेटा आज एक मुकाम हासिल किया है, किस तरह देखते हैं? पहले तो मेरे बच्चे दोनों, आदित्य आर्यन, दोनों शुरू से ही बहुत अच्छे थे। एक टेंशन तो इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दी, क्योंकि सिंसियर बहुत थे, चाहे वो गेम्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एक बच्चे एज ए किड्स, वो हमारे बच्चे हम बड़े रिस्पेक्टफुल थे पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए। शुरू से ही हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाकी इस मुकाम पर आके तो इन्होंने अपना सपना पूरा करके साथ में हमें उतने ऊंचे मुकाम पे लाके रख दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। घर में पहले से डॉक्टर्स हैं, अब एक और डॉक्टर्स की तैयारी चल रही है। कुछ सालों बाद आर्यन भी डॉक्टर बन के जब आएगा, तो क्या आपके मन में क्या ख्याल है? कि ये अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे ही, एक अच्छे इंसान भी साथ में बने, खुश रहें और हेल्दी रहें, और ये चाहते हैं कि लोगों को इनका एडवांटेज, पूरा एडवांटेज मिले। फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है? क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना कोई भी गोल जो है बच्चों का अचीव नहीं हो पाता। फैमिली की सपोर्ट रहती है तो बच्चे बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर पाते हैं। किस तरह देखते हैं? सर फैमिली एज ए पेरेंट्स, मेरे ख्याल हर आदमी अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करता है, जो जितना जिसकी समर्थ होती है वो उसको सपोर्ट करता है। बच्चों का सपना था, हमने उसको सिर्फ इनेबल किया है, उसको वो एनवायरनमेंट, उसको वो माहौल, किताबें, कोर्सेज वो ला के दिए हैं। मेहनत तो बच्चे की ही है। हम पास में बैठ सकते थे, बैठे, खाने पीने का ख्याल रख सकते थे, रखिया, पर अल्टीमेटली मेहनत बच्चे की है और उसके बड़े भाई की गाइडेंस की है। शायद ये अपनी मेहनत से 50 रैंक तक आ जाता, पर 50 रैंक से 1 रैंक तक का सफ़र इसके बड़े भाई इसको खींच के लेके गया है, जो उसकी गाइडेंस थी, उसकी गलतियों से सीखा कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक फिक्स रोड मैप था इसके पास फॉलो करने के लिए, तो उसने किया और आज ये यहाँ पर पहुँचा है। पेपर लीक की वजह से जब कैंसिल हुआ, एक बड़ा झटका होता है, कई इस झटके से नहीं उभर पाते हैं, लेकिन आर्यन ने इस झटके से उभर कर टॉप रैंक हासिल किया है। वो कैसा समा था जब ये सब कुछ चल रहा था? झटका सभी के लिए था कि बच्चे किताबें बंद कर चुके थे इतनी मेहनत 2 साल करके। उसके बाद लगा कि अब फिर से दोबारा देना पड़ेगा, वही किताबें दोबारा खोलनी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अफसोस हुआ, बट बाद में बच्चों को लगा कि हम अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान बच्चे पेपर दोबारा दे रहा है, सर मेरे साथ तो थका हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे लगे और फिर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आई। पहले पेपर में बल्कि स्ट्रेस ज़्यादा था, दूसरे पेपर में था चलो रिलैक्स होकर देते हैं आराम से, और परफॉर्मेंस इसकी बेटर हुई पहले से भी। तो अब एक नए मुकाम के लिए घर से जाएगा बच्चा, तो किस तरह देखते हैं, क्या विशेष है आप? वी जस्ट विश द बेस्ट फॉर हिम। खुश रहे, हेल्दी रहे, अच्छी चॉइसेस करे, अच्छे दोस्त बने,
पढ़ना तो चलो है ही है, बाकी ज़िंदगी अपनी जिए और घर के बाहर फंसे में जाएगा तो अपना एंजॉय करे पूरा। जी बिल्कुल, आर्यन गुप्ता लुधियाना के एक स्टूडेंट के द्वारा नीट के पेपर में फर्स्ट रैंक, टॉप रैंक हासिल किया गया और परिवार में खुशी है और इस खुशी के पीछे जो मेहनत है वो भी दिखाई दे रही है। अब एक नए मुकाम के लिए घर से आर्यन जा रहा है और परिवार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ विवेक ढल, आज तक लुधियाना।